Welcome to Saraswati Learning Hub and Institute for Education with Abhishek Kumar. Welcome to SLH. Today we will solve the MCQ on the topic of research aptitude for the UGC paper first chapter 2 syllabus. Now let's begin. Question number first. रिसर्च बेसिक कॉन्सेप्ट से पहला क्वेश्चन क्या है? रिसर्च इज़ अ पर्पजफुल सिस्टमैटिक एक्टिविटी, या बी कंडक्टेड फॉर प्योरली एकेडमिक पर्पज, या सी कंडक्टेड टू आंसर क्वेश्चन अबाउट प्रैक्टिकल इशू, या रैंडम अनप्लान्ड और प्रोसेस ऑफ डिस्कवरी. तो सीधे सा इसका आंसर है रिसर्च इज़ एन पर्पजफुल सिस्टमैटिक एक्टिविटी. ऑल गुड रिसर्च एम्स एट, सभी अच्छे रिसर्च का क्या एम होता है? बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी, डेवलपमेंट, जनरलाइजेशन, थ्योरीज एंड प्रिंसिपल, सॉल्विंग रूटीन प्रॉब्लम, या नॉन ऑफ द अबव. तो इसका आंसर है बी डेवलपिंग जनरलाइजेशन, थ्योरीज एंड प्रिंसिपल, यानी बी इसका आंसर है. एक ग्रैंड थ्योरी क्या होता है? एक्सप्लेन्स इंटर रिलेशनशिप अमॉन्ग कॉन्सेप्ट्स, इज़ हाईली एब्स्ट्रैक्ट या ब्रॉड एक्सप्लेनिंग ऑफ फेनोमेना इन ए डिसिप्लिन. ए ग्रैंड थ्योरी का अर्थ होता है ब्रॉड एक्सप्लेनेशन ऑफ फेनोमेना इन ए डिसिप्लिन. सी इसका आंसर होगा. द आइडिया दैट नॉलेज कम्स फ्रॉम एक्सपीरियंस इज, एक्सपीरियंस से नॉलेज आता है तो एम्पिरिकल इसका होता है, यानी डी इसका आंसर होगा. A theory is defined as set of systematic related statement, या law like generalization, या A and B, या none of the above. तो पाँचवें का आंसर C है, both A and B. A theory is defined as set of systematic related statements as well as law like generalizations. क्वेश्चन नंबर 6 पे पहुँचते हैं. The epistemology refers to, एपिस्टेमोलॉजी किससे रेफर होता है? तो इसका आंसर है सी. एपिस्टेमोलॉजी refers to acceptable level of knowledge, acceptable level of knowledge in a field of study. तो इसका आंसर सी होगा. 7th का देखते हैं. Which of the following is a function of theory? कौन सा थ्योरी का फंक्शन है? इंटीग्रेटिंग एंड समराइजिंग करंट नॉलेज, मेकिंग प्रिडिक्शन, एक्सप्लेनिंग फेनोमेना, या ऑल ऑफ द अबव. तो 7th का आंसर है बी मेकिंग प्रिडिक्शन. थ्योरी का काम है प्रिडिक्ट करना. विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स एक्सप्लेन द आइडिया दैट नॉलेज कम्स फ्रॉम एक्सपीरियंस. तो इनमें से कौन सा आइडिया है जो बताता है कि नॉलेज एक्सपीरियंस से आता है? तो एम्पिरिसिज्म. इन एवरी फील्ड, हर फील्ड में, रिसर्च परस्यूट्स प्रमोट सिस्टमैटिक एंड ग्रेजुअल एडवांसमेंट ऑफ नॉलेज, बट डिस्कवर्स आर रेयर बिकॉज. इसमें ऑप्शन है रिजल्ट इज ए कंटिन्यूस क्रिटिकल इन्वेस्टिगेशन, या बी है इट इज़ नॉट कॉमन टू बी एबल टू थिंक बियॉन्ड ए ग्रूव्ड चैनल, या सस्टेन्ड एक्सपेरिमेंटल वर्क नीडेड फॉर डिस्कवरी इज़ नॉट ईजिली फॉरथकमिंग, या मोस्ट पीपल लैक द डेप्थ नॉलेज नीडेड फॉर इट. तो इसका आंसर है 9 का डी. तो यानी इन एवरी फील्ड रिसर्च परस्यूट प्रमोट सिस्टमैटिक एंड ग्रेजुअल एडवांसमेंट ऑफ नॉलेज, बट डिस्कवरीज आर रेयर बिकॉज मोस्ट पीपल लैक द डेप्थ ऑफ नॉलेज नीडेड फॉर इट. ओके, तो 10वें क्वेश्चन में पहुँचते हैं. मेटाफिजिक्स मीन्स, मेटाफिजिक्स का मतलब होता है ए ब्रांच ऑफ फिजिक्स एक्सप्लोरिंग द नेचर ऑफ अल्टीमेट रियलिटी, या फिजिक्स ऑफ मेटल्स, या फिजिक्स ऑफ वेल्थ. तो इसका आंसर है बी एक्सप्लोरिंग द नेचर ऑफ अल्टीमेट रियलिटी. मेटाफिजिक्स का मतलब है. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट.
इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? ए रिसर्चर इज एक्सपेक्टेड टू बी ए वेल रीड पर्सन, ये तो ठीक है। वन रिसर्च गिव्स बर्थ टू अनदर रिसर्च, ये भी है, कनेक्टेड होता है। ऑल रिसर्चर्स कंट्रीब्यूट टू एग्जिस्टिंग नॉलेज, ये भी है। ए गुड रिसर्चर इज़ ए नाइस पर्सन, ये ज़रूरी नहीं है, यानी डी। Which of the following is defined as a systematic method of evaluating statistical data based on the result of several independent studies of same problem? यानी which of the following is define करता है इनमें से कौन सा, जो systematic method of evaluating statistical data based on results of several independent studies of the same problem। तो फैक्ट एनालिसिस है, मेटा एनालिसिस है, सिस्टमैटिक एनालिसिस है, नॉन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर है बी, मेटा एनालिसिस। मेटा एनालिसिस में ही एक सिस्टमैटिक मेथड ऑफ इवेल्यूएटिंग होता है किसका, स्टैटिस्टिकल डाटा का, बेस्ड ऑन द रिजल्ट ऑफ सेवरल इंडिपेंडेंट स्टडीज ऑफ द सेम प्रॉब्लम, वो मेटा एनालिसिस में होता है। द क्वालिटी ऑफ रिसर्च, जो क्वालिटी ऑफ रिसर्च है, स्टडी इज़ मेनली एवेल्यूएटेड ऑन बेसिस ऑफ, क्वालिटी ऑफ रिसर्च स्टडी इज़ मेनली एवेल्यूएटेड ऑन द बेसिस, किस बेस पे क्वालिटी ऑफ रिसर्च को एवेल्यूएट किया जाता है? द प्लेस ऑफ पब्लिकेशन, द मैनर इन विच द रिकमेंडेशन आर इम्प्लीटेड, या रेगर विद विच इट वाज कंडक्टेड, या नॉन ऑफ द अबव। तो 13 का आंसर है सी, the rigor with which it was conducted, C इसका आंसर होगा। 14 का देखते हैं। द क्वालिटी ऑफ रिसर्च इज जज बाय, क्वालिटी ऑफ रिसर्च किससे जज किया जाता है? रेलिवेंस ऑफ रिसर्च से, या मैथोडोलॉजी अडॉप्टेड इन कंडक्टिंग द रिसर्च, या डेप्थ ऑफ रिसर्च, या एक्सपीरियंस ऑफ रिसर्चर्स। तो द क्वालिटी ऑफ रिसर्चर्स इज जज बाय द मैथोडोलॉजी अडॉप्टेड, जो मैथड उसने अडॉप्ट किया है इन कंडक्टिंग द रिसर्च। वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट क्वालिटी ऑफ रिसर्चर्स, इनमें से कौन सा है जो क्वालिटी नहीं होता है रिसर्चर का? तो आगे देखते हैं। यूनिसन विद दैट ऑफ विच ही इज़ इन रिसर्च, ही मस्ट बी ए अलर्ट ऑफ माइंड, ये तो होना चाहिए। कीननेस और इंक्वायरी, ये भी होना चाहिए। हिज असर्शन टू आउटस्ट्रिप द एविडेंस, ये भी होना चाहिए। यानी पहले में जो है वो रिसर्चेस की क्वालिटी नहीं है, ए। यूनिसन विद दैट ऑफ विच ही इज़ इन रिसर्च। विच ऑफ फॉलोइंग पीरियडिकल इज स्पेसिफिकली मीन्ड फॉर पब्लिशिंग रिसर्च वर्क? इनमें से कौन सा पीरियडिकली इज स्पेसिफिकली मीन्ड फॉर पब्लिशिंग रिसर्च वर्क? तो इसमें मैगजीन, मोनोग्राफ्स, जर्नल्स, या बुक्स। तो इसका आंसर है जर्नल्स। क्वेश्चन नंबर 70 की तरफ देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस आर मेन टास्क ऑफ रिसर्च इन मॉडर्न सोसाइटी? To keep pace with the advancement in the knowledge, to discover new things, to write a critique on earlier writings, to systematic examine and critical analysis the investigation or sources with objectivity। तो इसका आंसर क्या है? एक ठीक है, इसमें मेन टास्क ऑफ रिसर्चर्स जो होगा टू सिस्टमेटिक एग्जामाइन द क्रिटिकल एनालिसिस द इन्वेस्टिगेशन और रिसर्च सोर्सेस विद ऑब्जेक्टिविटी। तो 1, 2 और 4 इसका आंसर है ए। टू राइट ए क्रिटिकल ऑन द अर्लियर राइटिंग्स, ये ज़रूरी नहीं है, बट पहला ज़रूरी है। द टू कीप पेस विद द एडवांसमेंट इन द नॉलेज, टू डिस्कवर न्यू थिंग्स दूसरा भी है, और टू सिस्टमेटिक एग्जामाइन एंड क्रिटिकल एनालिसिस द इन्वेस्टिगेशन और सोर्सेस with objectivity. Which of the following description is true in context of defining theory?
डिफाइनिंग थ्योरी को डिफाइन करने में किस चीज़ की ज़रूरत है, किस ट्रू चीज़ की ज़रूरत है इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ डिफाइनिंग थ्योरी। देखते हैं क्या। एन ऑर्गेनाइज बॉडी ऑफ कॉन्सेप्ट एंड प्रिंसिपल्स intended to explain in a particular phenomena, ये तो चाहिए। टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन that new data either support or do not support apt to drive further research। सबसे ज़रूरी चीज़ है ये। an organized body of concepts and principles intended to explain a particular phenomena। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं 19 की तरफ। Research can be conducted by a person who has studied research methodology, holds a postgraduate degree, possesses thinking and reasoning ability। तो इसका आंसर सी होना चाहिए। 20 का देखते हैं। The best quality of a researcher is curiosity, active imagination, ability या all of the above। तो इसका आंसर all of the above होगा, डी। The result of building up information from pieces of information is known as an analysis, a synthesis या an synopsis या none of the above। तो the result of building up information फ्रॉम पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन इज़ नॉन द ए सिंथेसिस। सिंथेसिस कर रहा है जब इंफॉर्मेशन को जोड़ के बना रहा है कुछ, सिंथेसिस कहा जाएगा उसको। द रिजल्ट ऑफ सेटिंग आउट ए रीजन्ड आर्ग्यूमेंट, यानी रिजल्ट है ऑफ सेटिंग आउट ए रीजन्ड आर्ग्यूमेंट इन स्टेप इज़ नॉन एज। जब रीजन आर्ग्यूमेंट बनाया जाता है तो उसके कंपेरिजन कहेंगे, डिबेट कहेंगे या एवेल्यूएशन कहेंगे, एनालिसिस कहेंगे। तो उसको एवेल्यूएशन कहेंगे। यानी द रिजल्ट ऑफ सेटिंग आउट ए रीजन्ड आर्ग्यूमेंट, रीजन आर्ग्यूमेंट को इन स्टेप्स इज नॉन एज एवेल्यूएशन। एवेल्यूएशन करते हैं जब रिजल्ट होता है किसका, रीजन आर्ग्यूमेंट का, तब एवेल्यूएट करते हैं हम उसको। ए रिसर्चर्स इज जनरली एक्सपेक्टेड टू, ए रिसर्चर्स जनरली क्या एक्सपेक्ट होता है उसका, स्टडी। देखते हैं इसका ऑप्शन क्या है। Study the existing literature in a field, a researcher is generally expected to या बी होगा, generate new principles and theories, बी ठीक लग रहा है। synthesize different ideas, ये बी ठीक है। एक रिसर्चर से जनरली एक्सपेक्ट होता है कि generate new principles and theories। 24 की तरफ चलते हैं। What do you consider as the main aim of interdisciplinary research? What do you consider as the main aim of interdisciplinary research? So to bring out holistic approach to research, to reduce the emphasis of single subject in research domain, या to oversimplify the problem of research, या to create a new trend in research methodology। तो इसका आंसर है ए, to bring out holistic approach to research। ये मेन एम है इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च का, टू ब्रिंग द आउट होलिस्टिक अप्रोच टू रिसर्च। 25 को देखते हैं। वन ऑफ द एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च इज रिपब्लिकेबिलिटी, जनरेबिलिटी यानी जनरलाइजेबिलिटी या यूजेबिलिटी या नॉन ऑफ द अबव। 25 का आंसर होगा बी, जनरलाइजेबिलिटी। यानी वन रिसर्च कैरेक्टरिस्टिक इज जनरलाइजेशन करना, उसको आता हो। द डेप्थ ऑफ एनी रिसर्च कैन बी जज बाय, डेप्थ ऑफ एनी रिसर्च कैसे जज किया जा सकता है, टाइटल ऑफ रिसर्च से, ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च से, या टोटल एक्सपेंडिचर ऑन द रिसर्च से, या ड्यूरेशन ऑफ द रिसर्च से। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च से उसके डेप्थ पहचान सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द थ्योरी? It explains phenomena in simple manner. It explains the how and why questions. It can be well developed explanation systems and all of the above। तो इसका आंसर क्या होगा, डी, all of the above।
एक थ्योरी जनरली क्या करता है, इन सभी को डिफाइन करता है। द रिसर्च इज़ ऑलवेज, रिसर्च क्या होता है, वेरीफाई ओल्ड नॉलेज, ठीक है, एक्सप्लोरिंग न्यू नॉलेज, ये भी ठीक है, फिलिंग द गैप्स बिटवीन द नॉलेज, ये भी ठीक है, तो ऑल ऑफ द अबव होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन ऑफ थ्योरी, तो फंक्शन किस, थ्योरी का फंक्शन क्या है, समराइजिंग करेंट नॉलेज, ठीक है, मेकिंग प्रिडिक्शन, एक्सप्लेनिंग फिनोमिना, ऑल ऑफ द अबव होगा। आगे देखते हैं 30 की तरफ। द फिजिबिलिटी ऑफ रिसर्च स्टडी जनरली डिपेंड अपॉन cost factor, time required to conduct research, skill set of researchers, all of the above। तो इसका आंसर भी डी होगा। थर्टी फर्स्ट को देखते हैं। एन इम्प्रीसिस्ट बिलीव दैट, इम्प्रीसिस्ट जो होता है वो बिलीव किस में करता है, नेचुरल साइंस methods should not be applied to social science research, social science method cannot be applied in natural research, knowledge is required through our sensory perception। यानी इम्प्रेसिस्ट बिलीव करता है सी में, नॉलेज इज रिक्वायर्ड थ्रू आवर सेंसरी परसेप्शन। द एक्सपेरिमेंटल स्टडी इज बेस्ड ऑन, एक्सपेरिमेंटल स्टडी किस बेस होता है, लॉ ऑफ सिंगल वेरिएबल, मैनिपुलेशन, या बोथ ए एंड बी, या नॉन ऑफ द अबव। इसका आंसर है बोथ ए एंड बी। What is the position held by a positivist as far as acquiring knowledge is concerned? तो जो पॉजिटिव यानी सकारात्मकवादी होते हैं उससे नॉलेज का क्या कंसर्न होता है, ए जनरल पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड रिसर्च या साइंटिफिक रिसर्च शुड बी बेस्ड ऑन वैल्यू फ्री एम्पिरिकल रिसर्च, ये इसका आंसर बी होगा इसका आंसर, ठीक है। एग्जैक्ट नॉलेज कैन बी एक्वायर्ड फ्रॉम सोसाइटी, ये भी नहीं है, तो बी इसका आंसर 33 का। अब देखते हैं 34 की तरफ। द अप्रोच विच इज़ बेस्ड ऑन एजम्पशंस दैट सोशल फेनोमिना कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय ऑब्जर्विंग कॉज एंड इफेक्ट इज़, तो ये किसका है, पॉजिटिविस्ट का है, इंटरप्रेटिविज्म का है, या क्वालिटेटिव का है, या नॉन ऑफ द अबव का है। तो ये ऐसा है, ये पॉजिटिविस्ट का है। यानी द अप्रोच विच इज़ बेस्ड ऑन एजम्पशन दैट सोशल फेनोमेना कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय ऑब्जर्विंग कॉज एंड इफेक्ट इज पॉजिटिविज्म। 35 देखते हैं। एन ऑन्टोलॉजी क्वेश्चन इज यूजुअली अबाउट, ऑन्टोलॉजी क्वेश्चन किसके ऊपर होता है, ये होता है स्टडी ऑफ थिंग्स आउटसाइड आवर सेल्फ एंड एक्सटर्नल रियलिटी, ऑन्टोलॉजी बी, इसका आंसर होगा बी। 36 पे बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए रिसर्चर्स, रिसर्चर का कैरेक्टरिस्टिक नहीं होता है, वो देखते हैं किसका है, इसका आंसर भी होगा बी, स्पेशलिस्ट रेदर दैन ए जर्नलिस्ट, स्पेशलिस्ट नहीं जर्नलिस्ट की डिमांड होती है एक रिसर्चर में, तो बाकी सब है। यानी इंडस्ट्रियस एंड परसिस्टेंट की ज़रूरत होती है, कैरेक्टरिस्टिक है रिसर्चर का, ऑब्जेक्टिविटी होना चाहिए, ये बी नहीं, बी के लिए क्या सिर्फ जर्नलिस्ट होना चाहिए, ये चीज़ ये मांगता है रिसर्चर में। नॉट वर्सेटाइल इन हिज इंटरेस्ट इवन इन हिज नेटिव एबिलिटीज़, ये भी ठीक है, ज़रूरी नहीं कि वर्सेटाइल इंटरेस्ट हो उस व्यक्ति का। 37 लास्ट क्वेश्चन है इस टॉपिक का, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। 37 देखते हैं। एन important practical issue to consider while designing a research project is, यानी एक important practical issue to consider with while designing a research project is an interest theoretical perspective, add to the knowledge of researchers only, availability of time and other resources, या none of the above। तो an important practical issue to consider while designing a research project is availability of time and other sources, तो इसका आंसर है सी। बाकी अगले वीडियो में देखेंगे इसके नेक्स्ट